हेलो दोस्तों, उन्हें क्या आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं जहाँ पे तेजस और रोशनी आते हैं। जहाँ पे तेजस जो होता है वो सचिन से सवाल करता है कि सचिन तूने मेरी गाड़ी की जगह अपनी गाड़ी पार्क क्यों लगाई। तभी सचिन बोलता है एक बात तू सुन ले, तू शांत हो जा, ठीक है। मेरा अभी माथा बहुत गर्म है, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा। तभी रेणुका बोलती है अरे शांत हो जा, शांत हो जा। उसकी बाई को जो है कहीं गुम गई है ना, मिल नहीं रही है, इसकी वजह से भी परेश बोलता है क्या रेणुका क्या बोल रही, मिल नहीं रही है। साली को लेट हो गया है कहीं वो, इसलिए उसको कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, बट वो आ जाएगी, उसको देरी हो रही घर आने में। तभी आकाश बोलता है कि दादा तू एक काम क्यों नहीं करता, वहीं को उसके मायके में पता करना, उसकी आई से पूछना, वो अक्सर वहीं चली जाती है। तभी सचिन बोलता है हाँ तू ठीक कह रहा है, मैं पता करता हूँ। तभी तेजस बोलता है अच्छा इसका मतलब खाना नहीं बनाया आज, मुझे फिर भी भूखा रहना पड़ेगा। आकाश बोलता है मैं खाना बना देता हूँ, प्लीज़ तुम लोग इतना शोर मत करो। रेणुका बोलती नहीं बेटा तुम क्यों खाना बनाओगे, देखते हैं कुछ उपाय सोचते हैं। ऐसा नहीं कि साली को क्या लगता है वो खाना बनाएगी तभी हम लोग खाएंगे, हमारे हाथ पैर नहीं है, हमारे घर नहीं चलते। रोशनी बेटा तू खाना बना दे। रोशनी बोलती काकू मुझे इतना खाने नहीं आता, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं, मैं ओके ओके बना लेती हूँ। तो आकाश बोलता रहने दो, मैं ही बना लेता हूँ जाके। तभी तेजस बोलता है क्यों तुम बनाओगे, तुम्हें क्या लगता है मेरी रोशनी सुपर स्टार है, वो सब कुछ कर सकती है, घर बाहर बिजनेस नौकरी सब कुछ आता है उसे, क्यों बाबू तू बना लेगी ना। और वैसे भी तुमको क्या लगता है रोशनी एक दिन खाना बना के हम लोग को खिला नहीं सकती। तभी यहाँ पर रोशनी बोलती है हाँ हाँ ठीक है मैं बना लूँगी। आकाश बोलता है ठीक है अगर तुम लोग को यही मर्जी है तो तुम लोग बनाओ जाके। परेश जो होता है रेणुका बोलता है रेणुका तू सच में तू बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करती है। तभी रेणुका बोलती क्या नाइंसाफ़ी करते हो, वो मैडम नहीं आ रही तो हम खाना ही ना खाएं। तभी यहाँ पे आकाश बोलता है कि बाबा तू चिंता मत कर, वहीं जहाँ भी होगी मिल जाएगी। परेश बोलता है कभी उसने ऐसा किया नहीं बेटा, इसलिए मुझे देरी वो डर लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सचिन कॉल करता है यहाँ सायली की आई को, और जहाँ पे सायली की आई बार बार सचिन को कॉल करी होती है, और दोनों का कॉल एक दूसरे को बिजी बता रहा होता है, डिस्कनेक्ट होता है, लगता नहीं। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती पता नहीं क्यों जमाई बाबू को कॉल ही नहीं लग रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जूही को कॉल आता है, जूही बोलती जीजू का इतनी रात को कॉल आ रहा है आई। तभी यहाँ पे उसकी आई बोलती हाँ उठाओ। जहाँ पे सचिन बोलता है कि अरे जूही एक काम कर सायली को फ़ोन देना, उसको बोल जल्दी घर आने के लिए, इतना रात हो गया अभी तक आई नहीं ना, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तभी यहाँ पे जूही बोलती जीजू यहाँ पे ताई घर पे नहीं है, अगर होती तो हम पहले ही बोल देते आपको, हम लोग तो खुद परेशान है कि ताई को क्या, वो सुबह कॉल की थी और उनका मूड ऑफ था, वो आई से बात कर रही थी। तभी ऐसा हुआ, कुछ बात है क्या बताओ। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चल अच्छा मैं रखता हूँ, अगर ऐसे कुछ पता चलता तो प्लीज़ मुझे बता। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि बाड़ू यानी दिलीप वहाँ पे आता है। दिलीप बोलता है देखा मैंने बोला था ना ये सबके पीछे जीजू का हाथ है, तेरे जमाई बाबू का, लेकिन तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तू सोच ना जब ताई ने तुझे फ़ोन किया वो कितनी चिंतित थी, कितनी वरीड थी, इसका मतलब कोई दूसरा वजह नहीं है। अरे हर बार तो वह रो धो के अपने घर पे चली आती थी अपने दुख को वो करने, लेकिन इस बार वो आई भी नहीं, मतलब वो इतने डिस्टर्ब है कि वो अपने आप को नुकसान भी पहुँचा सकती है। आई तो कुछ भी कर, मुझे लगता है कि ये उन्हीं का हाथ किया धरा है। तो यहाँ पे आई बोलती है उसकी कि बस करो, जब तक तुम सच नहीं जानो किसी के बारे में बोलो नहीं। यहाँ पे अपने पति से प्रार्थना कर रही थी कि सायली को बस जल्द से जल्द घर भेजो। तभी यहाँ पे रेणुका और तेजस जो होते हैं बहुत तारीफ करके रोशनी के हाथ का खाते, बोलते वाह क्या रसम बनाई है, बहुत बाबू रसम में बहुत मजा आता है। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती एक्चुअली रसम नहीं मैंने बैगन की करी बनाई। तभी यहाँ पे आकाश बोलता है वही तो मैं सोचूँ रसम इतना पतला कब से होने लगा। तभी रेणुका बोलती बस बस जो भी बनाया रोशनी ने पहली बार बनाया है और बहुत अच्छा बनाया, रोशनी बेटा तूने सच में बहुत अच्छा बनाया है खाना, आज तो हमारा दिल खुश हो गया है। तभी यहाँ पे रेणुका जो थी परेश को बोलती है परेश तुम भी आओ खाना खा लो, कब तक उस फूल वाली का वेट करते रहोगे और ऐसे घूमते रहोगे। तभी परेश बोलता है रेणुका कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया कर, एक बहू घर पे नहीं आए तुझे खाने की पड़ी, एक काम कर तू खाना खा, मुझे नहीं खाना है। तभी यहाँ पे सचिन परेश जो होता है वो सचिन से पूछता है क्या हुआ, साली का कुछ पता चला कि नहीं। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है नहीं पता चला। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है कि अरे वो कहीं रह गई होगी फूल माला की डिलीवरी करते करते, जरा उसको पूछो। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ए खजूर तू शांत हो जा, हाँ नहीं तो मेरा ना उल्टा हाथ तेरे गाल पे लग जाएगा, चुपचाप, तुझे समझ में नहीं आता तो क्या बोल। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है कि अरे इन्हीं लोगों में कुछ लड़ाई हुई थी इसलिए साली गई थी। तभी यहाँ पे परेश बोलता है सचिन तूने क्या कहा था, तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तेरी साली से लड़ाई हुई थी। तो वही तो मैं सोचूँ साली इतनी गैर जिम्मेदार कभी हो ही नहीं सकती, वैसे घर छोड़ के नहीं जाती, बता पहले क्या हुआ था बता। तभी यहाँ पे सचिन बताता है कि किस तरह से उसका दोस्त आया था और उसने बातों बातों में क्या कह दिया और जिसकी वजह से सायली को गलत इंटेंशन चला गया। तभी परेश बोलता है सचिन तुझे कितनी बार बोला है मैंने, कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लिया कर, तू जो मजाक में बातें करता है दूसरों को सीरियस भी लग सकती हैं, देख गैर कुछ भी कहे नहीं पता चलता, लेकिन अपने एक शब्द बोले तो बुरा लगता है। रेणुका बोलती वही तो मैं बोल रही हूँ, मियाँ बीवी झगड़ा करें और हम लोग क्यों सफ़र करें, इन दोनों में बहस हुई तो उसमें हम क्या कर सकते। तभी यहाँ पे परेश बोलता है इसका मतलब कि तुम वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन रेणुका तुमने इसको अपने बेटे को रोका नहीं, तुम अगर सचिन को अच्छी राह नहीं दे सकती थी, तुम नहीं बोली कि सचिन ये सब बोलना गलत है, ये सब मत बोल, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया होगा, तुमने आग में तो घी डालने की कोशिश की होगी, इसीलिए तो ये सब हाल हुआ है। तो फिर रेणुका बोलती अब मैं क्या करूँ, जब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो इसमें मेरा बोलना क्या उचित है।
मेरी वजह से थोड़ी गई है, जब इसने ही अपनी पत्नी को ऐसे बोला है तो जाएगी। वैसे भी तुमने कहाँ से ये फूल वाली कोई सचिन के गले में डाल दिया है। वैसे तो सचिन सोच ही रहा था कि उससे शादी नहीं करनी। तभी परेश बोलता है अपनी ज़बान को लगाम दे रेणुका, अभी तेरा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और मुझे खाना नहीं खाना है, तुम लोग खाओ और खा के जाके सो अपना। मुझे तो बस चिंता हो रही, पता नहीं वो बच्ची किस हालत में होगी, कभी भी वो ऐसे नहीं करती है। तुम लोग हमेशा कभी भी उसकी ऐसे पूछो साली कैसी हो, कहाँ पे हो, कैसी हो, लेकिन तुम लोगों को कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा कि उसकी तबीयत भी पूछ सको। और उस बच्चे को अकेला छोड़ दिया, इसलिए उस घर में तुम लोगों ने उसकी इज्जत क्या बना रखी है, सिर्फ और सिर्फ खाना देने और लेने के लिए। देख सचिन, तूने जो किया वो बहुत बड़ी गलती है। तू एक पति होने के नाते तुझे बार बार ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, और खास कर साहिल के सामने उससे इस बात से ठेस पहुँचता है। अभी देखा वो घर छोड़कर चली गई, वो किसको बोलेगी अपने मन की बात। घर में ना कोई उसको इज्जत करता है, ना ही उसको कोई प्यार देता है। तभी यहाँ हम देखते हैं कि जूही जो होती है वो सचिन को फ़ोन करती है, बोलती है जीजू एक हफ्ते पहले ही सूबेदार आया, तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं वो आई को किडनैप तो नहीं कर लिया, आप ज़रा पता करो। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है हाँ ठीक है मैं पता करता हूँ। परेश बोलता है क्या हुआ जूही ने क्या बताया कि कुछ सच का पता चला। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है मैं जा रहा हूँ बाहर अपने दोस्त के साथ ढूंढ के ला, तो पापा तू चिंता मत कर। आकाश बोलता है दादा मैं चलूँ, आकाश को मैं भी मना कर देता है। सचिन अपने दोस्त के साथ जाता है, बोलता है अगर आज ये सूबेदार मिला ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी हिम्मत तो देखो, मेरी सारी को किडनैप करके रख लिया है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है कि परेश अब बस भी करो, चल के सो जाओ। तभी यहाँ पे परेश बोलता है कि रेणुका तुझे अपनी ज़बान को लगाम देने आता भी है कि नहीं, तुझे कुछ होश भी है कि नहीं। साइली अभी तक घर नहीं लौटी है, सचिन उसे ढूंढने गया, पता नहीं किस हालत में होगी, किधर होगी, और तू है कि ताने पे ताने कसती रहती है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती तो मैं क्या करूँ, वो फूल वाली का काम ही ऐसा है, सुबह से तुम्हारी फूल वाली गायब है। तभी यहाँ पे और उसको किसी भी चीज़ का चेत है। तभी यहाँ पे परेश बोलता है बस कर रेणुका, तू हदें पार कर रही है अपनी, ठीक है। तभी तेजस आता है, बोलता है आई एक काम कर, तू जल्दी जल्दी चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जहाँ पे आकाश जो होता है वो परेश को संभालता है, और यहाँ पे तेजस बोलता है एक काम कर, मुझे पहले पता है कि साइली जाने से पहले कोई लेटर वेटर लिख के गई थी क्या। तभी यहाँ पे बोलती वो लेटर क्यों लिखेगी, उसकी माँ तो यहीं बाजू रहती। बोलती अरे माँ को नहीं घर छोड़ते हैं ना लोग, तो लेटर वेटर लिख के चले जाते हैं, तो ऐसा कोई लेटर वेटर लिख के गई है कि नहीं। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती नहीं ऐसा लेटर तो नहीं लिखी। परेश बोलता है तेजस बोलता मान लो किसी ट्रेन व्रेन के आगे आके मर गई तो, और तूने उसे जाते जाते कितना सुना था, उसने लेटर में कहीं लिख दिया हो मेरी सास मुझे बहुत टॉर्चर करती, तो तू कैसे बचेगी, तूने सोचा भी है कि नहीं। तभी रेणुका बोलती बस कर तेजस, तू डरा रहा है खामखा, ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरा कहीं ऐसा भी नाम नहीं है, ठीक है। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती तुम पागल हो क्या तेजस, ऐसे कैसे हो सकता है। रोशनी इन सब बुद्धू काम नहीं करती, बहुत ही बहादुर है, इतनी मुसीबतें आई वो झेल चुकी हैं, वो इतनी छोटी छोटी बातों पर अपना आत्महत्या नहीं करेंगे। तुम अपनी छोटे से दिमाग को इतना जोर मत दो, चल के सो जाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सचिन और उसका दोस्त जो होता है वो सूबेदार के घर पहुंचते, तो बोलते हैं मेरी साली कहाँ है। तभी उसके गुंडे दोस्त बोलते हैं कि हमने यहाँ पे कोई साली वाली ला के नहीं रखा है, ठीक है, अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। सचिन बोलता है मैं अब चुपचाप नहीं निकलूंगा, ठीक है, पहले तू बाइक को ला के दे, उसको कहाँ छोड़ दिया तुम लोग, सुबह से अभी तक मिल नहीं रहे। तभी बोलता है अरे हमें नहीं पता तेरी बाइक को किधर है किधर नहीं है, तू अब ज़्यादा कर रहा है, अगर अब करेगा ना तुझे धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। सचिन बोलता है अच्छा तू मुझे धक्के मार के घर से निकालेगा, अभी मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद सचिन और उन गुंडों में जो थी हाथापाई चलने लगती है, और दोनों पक्षों में काफ़ी मार होता है, जहाँ पे सचिन और सचिन का दोस्त भी उन गुंडों को मारने लगता है, और काफ़ी हाथापाई चलने के बाद तो कुछ लोग जो थे जख्मी भी हो जाते हैं। तभी उसका दोस्त बोलता है भाऊ तू एक काम कर, तू ऊपर जा, मैं नीचे इन लोग को संभाल रहा हूँ। तभी सचिन जो होता है वो दौड़ के ऊपर जाता है, जहाँ पे देखता है कि सूबेदार जो होता है वह पूरी तरह से जख्मी हालत में रहता है, और वह लेटा रहता है, जहाँ पर डॉक्टर और नर्स जो होती है उसकी निगरानी कर रहे होते हैं। तभी उसका बेटा बोलता है उस गुंडे का कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी बोलता है मेरी साली कहाँ है। तभी बोलता है अरे तेरी साली कैसे हो सकती है दादा, कि कल ही एक्सीडेंट हुई एक कार से, और देख रहा है उसकी हालत क्या हो गई, ऐसे में वो कहाँ से साली को किडनैप करेगा, तुझे सोचने की बात है ना। तभी यहाँ पे उसका दोस्त बोलता है दादा कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक काम कर मैं बताता हूँ तुझे। तभी हो जाता है और रिपोर्ट पढ़ता है, बोलता है कि दादा ये तो सही है, सच में इसका इंजरी हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। तभी सचिन जो होता है वो गुस्से में नीचे उतरता है और सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। उसका दोस्त बोलता है कि दादा ये सब मत कर, कुछ करना है तो हमें ढूंढना पड़ेगा, चल के ढूंढ कहीं मिल जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे चिट्टी के सामने बाड़ू जो था रोते आता है, वो बोलता है कि मेरी ताई नहीं मिल रही, मुझे डर लग रहा है, मेरी ताई कहीं गुम तो नहीं गई। तभी यहाँ पे चिट्टी जो होता है बोलता है गुम ही क्यों होंगी, तेरे जीजू को पता है ना तेरा जीजा कैसा कितना गुस्से वाला, कुछ बोल दिया रहेगा इसलिए तेरी ताई किसी मुसीबत में। देख ले दिलीप मैं तुझे समझा तो तू पुलिस में जा, कुछ कंप्लेन करता है। बोलता है पुलिस में मैं क्या कंप्लेन करूँगा, वो मेरी दीदी का पति। बोलते इसीलिए तो तेरी दीदी का पति है, वो जुल्म कर रहा है, अगर तेरी ताई गई है घर से तुझे अच्छे से बताया उसी की वजह से गई है, लेकिन इसके लिए तुझे आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, बोलना तो पड़ेगा ना। देख पुलिस इसमें मदद करेगी,
और तेरी ताई जल्द से जल्द मिल जाएगी, तू क्यों नहीं समझता है। तो ये बाड़ू बोलता तू सही बोल रहा है चिट्टी, तूने सच में मेरी मदद कर दी, थैंक यू, एक काम कर तू भी चल। तभी चिट्टी बोलता है मैं शराब नहीं पिया होता चलता, वरना पुलिस वाले मुझे भी अरेस्ट कर लेंगे, तुझे पता तो है ना। तो एक काम कर तू जा फटाफट पुलिस के पास, वो तेरी मदद करेंगे तेरी ताई को ढूंढने के लिए, तेरी ताई मतलब मेरी भी ताई। तभी यहाँ पे उसका दोस्त बोलता है क्या कर दिया चिट्टी तूने ये दिलीप की मदद क्यों करा, तुझे पता है ना उस साली की वजह से उस सचिन ने तुझे जेल में भिजवाया था। तभी चिट्टी बोलता है नहीं मैंने मदद नहीं की, अब उस सचिन को ही पता चलेगा जब वो भी जेल में जाएगा, अब और वो भी अपने साले की वजह से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन काफ़ी बेतहासा और परेशान हो जाता है, बोलता है पता नहीं कहाँ है साली, फ़ोन ही नहीं लग रहा है उसका, मैं किस मुंह से घर जाऊँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे देखते परेश फ़ोन करता है सचिन को पूछता है कि कुछ साली का पता चला कि नहीं। सचिन बोलता है नहीं बाबा मैंने सब जगह देख लिया, साली का कुछ भी अता पता नहीं है, पर तू चिंता मत कर मैं उसको ढूंढ के ही लाएगा घर में। तभी परेश बोलता है ठीक है बेटा पर मिल जाएगी साली, तू भी ज़्यादा चिंता मत करना, बस तू फ़ोन कंटिन्यू ट्राई करता रहा और देखता रहा, साली कहीं नहीं गई होगी, वो जहाँ भी गई होगी मिल जाएगी, ठीक है बस ध्यान रख अपना। तब यहाँ पे सचिन बोलता है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है सच में मैंने साली का जानबूझकर बहुत ज़्यादा दिल दुखा दिया, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, बस मेरी साली मिल जाए किसी तरह मिल जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बाड़ू यानी दिलीप जाता है पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने की मेरी ताई गुम हो गई है और ये सब मेरी जीजा की वजह से, क्योंकि मेरा जीजा हमेशा चिल्लाता रहता है, दारू पी के मारपीट करता रहता है, हो सकता है उसकी वजह से मेरी ताई घर छोड़कर चली गई है, उसने कहीं किडनैप करा लिया हो, प्लीज़ आप एक FIR दर्ज कीजिए। पुलिस मना कर देता है, बोलता है जब तक 12 घंटे नहीं बीतेंगे हम पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम देखते फिर से सचिन जाता है और हवलदार के पास और वह रिपोर्ट लिखवाते क्योंकि परेश उसको बोलता है पुलिस स्टेशन जाने के लिए, लेकिन तभी वो बाड़ू को देख लेता है और जैसे बाड़ू को देख लेता बोलता है तुम यहाँ पे क्या करो। तभी यहाँ पे बाड़ू बोलता है कि बस करो, तुम्हारी वजह से मेरी ताई गुम हुई है, मुझे अच्छे से पता है इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरा जीजा और इसी ने मेरी ताई को गुम कराया है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसने मेरी ताई को हटाया रहेगा, हमेशा चिल्लाता रहता है, पूछो कितना गुस्सा करता रहता है। तभी सचिन बोलता है कि माँ कर तोड़ तुझे क्या बताऊँ, मैं ये सब नहीं करता हूँ। तभी यहाँ पे हवलदार बोलता है हाँ साहब अभी ये खुद अपनी पत्नी की गुमशुदा का रिपोर्ट दिखाने आया था, तभी ये कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पे पुलिस बोलता है तुम लोग का चल क्या रहा है, हाँ मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तभी दूसरी तरफ वहाँ सचिन का दोस्त बोलता है तू क्या कर रहा है दिलीप, अपनी जीजा को कौन अरेस्ट करा रहा है, तुझे पता है ना ये तेरे ताई का पति। दिलीप बोलता है ताई का पति इसीलिए तो मुझे पता है कि इसी ने किया होगा, पुलिस साहब इसको अरेस्ट कर लो, इन्होंने मेरी ताई को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। पुलिस बोलता है बस करो, तुम लोगों का एक घर का मामला है, तुम लोग जाके घर में निपटाओ, जब देखो तब मैं तुमको अरेस्ट करूँ उसको अरेस्ट करो, वैसे भी 24 घंटे बीते नहीं है तो हमें एक कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कर सकता हूँ, और तुम लोग अपने घर का मामला घर पे क्यों नहीं सुलटाते हो और यहाँ पे क्यों चले आते हो, पहले तो कोई गुम होती है क्या होती है। तब यहाँ पे सचिन जो था पुलिस से दरख्वास्त करके रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप कुछ भी हो मेरे बाइकों को ढूंढो, मेरी बाइक आज सुबह से नहीं मिल रही है साहब और बहुत टाइम हो गया है, प्लीज़ आप कुछ तो करो। तभी पुलिस बोलता है ठीक है हम करेंगे, लेकिन अभी जाओ हो सकता है रात को लौट के आ जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मियाँ बीवी में झगड़ा होने की वजह से बीवी चली जाती है और सुबह तक पता चलता है वो आ जाती है, इसलिए हम कितनी कंप्लेन FIR दर्ज करेंगे। दूसरी तरफ दिलीप जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पे सचिन बोलता है पता नहीं साली कहाँ होगी, और दूसरी तरफ तो मैं दिलीप को देख लूँगा, पर मुझे अभी मेरा पहला फोकस जो होता है वह साली है। चल एक काम करता हूँ, साली जहाँ जहाँ सुबह गई थी वहाँ जाता हूँ। तभी वो सारी फूल मालाई की दुकान पे जाता है और वह साली की खोज करता रहता है, और उससे साली की बात याद आती है कि साली ने उससे कितना प्यार किया, हमेशा जन्म तक उसका साथी मानने की कोशिश की। सचिन जो होता है वो हर जगह देखता है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी साली का अता पता नहीं चलता, जहाँ पे सचिन एकदम बेतहासा हैरान हो जाता है। उसके बाद उसे एक मंदिर दिखता है और वह दुर्गा माँ के पास जाता है और उनसे बोलता है कि हे भगवान मेरी साली मिलवा दे, तुझे अच्छे से पता है ना साली मेरी दुनिया है, उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं, आज तक जितनी भी गलतियाँ की हैं सॉरी, मैं उसके लिए तुझे सॉरी बोलता हूँ, पर माता प्लीज़ मैं आज तक कभी तुझसे कुछ नहीं मांगने, एक बार जब मेरे पापा एडमिट थे बाबा मैं तब आया था और आज मेरी साली नहीं मिल रही, बस मेरी साली मिल जाए, मैं अपनी साली के बिना नहीं रह सकता हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मैं कुछ ऐसा कर दूँगा। और देखते हैं क्या साली मिलती है या नहीं सचिन को। धन्यवाद दोस्तों।